Jai Mata Di, dear friends and my dear students. Welcome to my YouTube channel JMD Maheshwari Classes. And today's topic that we are going to cover is related to chemistry, and it can be very helpful for class 10th students. And this is part 5 of chapter 1, Chemical Reactions and Equations. Part 1, 2, 3, 4 I have already uploaded. You can watch on my channel, and if you have not subscribed my channel, you can subscribe, update my latest videos. तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. इसका फर्स्ट पार्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. टुडे वी विल स्टार्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. आज हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है उसको कवर करेंगे और उसके जो टाइप्स होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के उसको भी कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. डिकम्पोजिशन रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन. I have already explained you what is combination reaction, and I have already explained you types of combination reactions and some different reactions which is going under the combination reaction. You can watch that in my previous video, part 4 of this chapter. Now start करते हैं. Decomposition reaction. Those reactions in which a compound breaks down or decomposes to form two or more substances are called decomposition reactions. Decomposition reaction क्या होता है? ऐसी reactions जिसमें जो एक कंपाउंड है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं डिकम्पोज हो जाता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में. इस तरीके की रिएक्शंस जो हैं वो कहलाती हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. These reactions are exactly opposite to combination reactions. As I have already told you कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती है. उसमें क्या हो रहा था, जो सिंपल से सब्सटेंस जो थे वो मिलकर के एक कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर रहे थे. बट यहाँ पर क्या है, एक कंपाउंड है BC मान लेते हैं, वो ब्रेक हो रहा है अलग अलग. B अलग हो रहा है, C अलग हो रहा है, तो B प्लस C की फॉर्म में जो है ये ब्रेक हो रहा है. कंपाउंड BC स्प्लिट्स इनटू प्रोडक्ट B एंड C. नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइप्स पर. टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. टाइप्स क्या हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के? फर्स्ट आता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो वेरी फर्स्टली वी विल कवर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं? थर्मोलाइसिस. वी कैन ऑल्सो से थर्मोलाइसिस. थर्मोलाइसिस भी बोल सकते हैं. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस व्हेन हीटेड. बस इसमें देखो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो ये तो पता ही है कि कोई भी एक कंपाउंड है वो दो चीज़ों में अलग अलग क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा. बट यहाँ पर क्या है, जब डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वो जब हम उस कंपाउंड को हीट कर रहे हैं तब वो दो चीज़ों में टूट रहा है, दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं, वो कंपाउंड जो है अलग अलग हो जा रहे हैं जब हम उस कंपाउंड को हीट कर रहे हैं. द रिएक्शन इज यूजुअली एंडोथर्मिक बिकॉज हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस. ये जो रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब कंपाउंड को हमें ब्रेक करना होता है तो उसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं. तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट जो है वो यूज़ हो रही है रिएक्शन होने के लिए. तभी तो वो जो कंपाउंड है वो अलग अलग अपने अपने अलग अलग टुकड़ों में जो है ब्रेक हो जाएगा. टुकड़ों से मतलब है यहाँ पे अपने अलग अलग सब्सटेंस में जो है वो ब्रेक हो जाएगा, टू प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं.
जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो थी वो हमारी कैसी थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। वहाँ पर जो है हीट जो है वो रिलीज हो रही थी, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है कैसे, जब CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड स्टेट में है, जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि जिसको क्या बोलते हैं क्विकलाइम, सॉलिड स्टेट में हमें ये मिल जाएगा प्रोडक्ट के रूप में और गैस मिल जाएगी CO2, यानी कि इन दोनों से मिल करके ये कंपाउंड बना होगा। बट हमने इसको जब हीट किया तो ये जो है अपने अपने प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट में डिवाइड हो गया, अलग अलग हो गया। तो ये जो है यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और क्विकलाइम जो होता है ये जो है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सीमेंट का, ठीक है। इसी का एक और एग्जांपल देखेंगे थर्मोलाइसिस का। देखिए पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन कैसे होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। 2KClO3 ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है, पोटेशियम क्लोरेट, इसको हीट किया जाता है तो क्या मिल रहा है आपको प्रोडक्ट के रूप में 2KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, और क्या मिल रहा है 3O2 जिसे क्या बोलेंगे ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए ये जो है दो चीज़ों में डिवाइड हो गया, प्रोडक्ट के रूप में हमें दो चीज़ें मिल गई। पोटेशियम क्लोरेट को जब हमने हीट किया तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और ये जो रिएक्शन है ये यूज़ की जाती है ऑक्सीजन की प्रिपरेशन में। नेक्स्ट आता है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड को भी हीट किया गया है 2FeOH का होल थ्राइस, इसको हीट करेंगे हम तो फेरिक ऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा, यानी कि Fe2O3 और 3H2O। तो यहाँ पे ये जो है आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये किस में स्प्लिट हो रहा है, दो प्रोडक्ट में, फेरिक ऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पर भी क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। तो देखिए हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2C2O4.2H2O। जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड अलग हो जाता है वाटर, यानी कि ये जो वाटर है ये अलग हो जाता है। तो क्या मिला आपको, H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड मिल गया और वाटर मिल गया। तो एक जो आपके पास चीज़ थी, यानी कि एक जो आपके पास कंपाउंड था वो किस में डिवाइड हो गया, दो प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर जो है क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो आपका थर्मोलाइसिस जो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको कि थर्मोलाइसिस भी बोलते हैं, उसकी कुछ रिएक्शंस आपने देखी एग्जाम्पल के तौर पर। अब इसका जो सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब हम इसको कवर करेंगे। नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोला जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में रिजल्ट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो है उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, एक्वस सॉल्यूशन मिलता है कंपाउंड का। जब क्या किया जाता है, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसमें पास कराई जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कब होता है, जब एक्वस सॉल्यूशन जो होता है कंपाउंड का उसमें जो है क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कराई जाती है, तब हमें जो है वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे कि वहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है। अब इसको मतलब एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको क्लियर करेंगे, देन इट विल बी क्लियर बेटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, 2H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में है, वाटर है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे तो हाइड्रोजन मीन्स 2H2 जो है वो हमें गैसेस स्टेट में मिल जाएगी, और O2 जो है वो भी हमारे, यानी कि यहाँ पर 2H2O जो है वाटर है वो किसमें, दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, वो किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये जो है एक बेटर एग्जाम्पल है किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो है वो बेटर एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। आगे कुछ और देखेंगे हम एग्जाम्पल्स। डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी जो है पास कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम 2Na सॉलिड स्टेट में, और
गैसियस स्टेट में मिलेगी हमें क्लोरीन। तो यहाँ पर भी एक जो आपका ये कंपाउंड है ये दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्लियर कर लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कवर कर लिया है। नाउ वी विल कवर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइसिस। Photo decomposition reaction is a chemical reaction in which a substance is broken down into simpler substances by exposure of light or photons। देखिए फोटो, यहाँ पर इसी से आप समझ रहे होंगे, बहुत आपने ये वर्ड सुना होगा, फोटो सिंथेसिस में भी फोटो आता है जहाँ पर सनलाइट का यूज़ होता है। इसी तरह से ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर लाइट जो है उसका यूज़ हो रहा है, लाइट जो है उस जैसे अब तक हम हीट कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे थे, हमने जो अभी दो इसके टाइप्स पढ़े हैं, इसमें फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कोई सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, किससे, लाइट के एक्सपोजर के द्वारा, फोटोन्स के द्वारा, है ना, फोटोन्स के एक्सपोजर के द्वारा। जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है उसकी हीट से क्या होता है कि वो जो है अपने दो जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है सब्सटेंस का। तो फर्स्ट एग्जांपल हम इसका देखेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू AgCl। यानी कि ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है जो कि वाइट कलर का होता है सॉलिड स्टेट में। जब इस पर सनलाइट पड़ती है, कुछ समय तक सनलाइट इस पर डाली जाती है, और फिर क्या होता है, ये 2Ag सॉलिड स्टेट में हमें सिल्वर मिल जाता है जो कि ग्रे कलर का होता है, और क्लोरीन जो है वो गैस रिलीज हो जाती है, वो अलग हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए एक कोई आपका सब्सटेंस है वो टू सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा है, किससे, लाइट के एक्सपोजर से। तो यहाँ पर ये कौन सी आपकी कहलाएगी रिएक्शन, ये कहलाएगी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर फोटोलाइसिस। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो भी डिकम्पोज हो जाती है इसी तरह से, जैसे कि 2AgBr, ये सॉलिड स्टेट में है। जब सनलाइट इस पर पड़ती है तो ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है येलो कलर की होती है, तो ये किस में डिवाइड हो जाती है, सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन अलग हो जाता है। सिल्वर जो है वो ग्रे कलर का हमें मिलता है। तो ये जो है दो सिंपलर सब्सटेंस में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। तो यहाँ पर जो है ये भी जो रिएक्शन है ये भी आएगी आपके फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंडर में, या फिर फोटोलाइसिस के अंडर में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रीन क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट लॉस वाटर ऑन हीटिंग। जो ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं फेरस सल्फेट के, उनको हीट किया जाता है तो क्या करते हैं, वाटर को लॉस करते हैं, वाटर मीन्स अलग हो जाता है। हैंस अ चेंज इन कलर इज सीन इन द क्रिस्टल। और इस प्रकार जो है उसमें चेंज देखने के लिए मिलता है क्रिस्टल में, उसके कलर में। ऑन फर्दर हीटिंग इट डिकम्पोजेज इनटू फेरिक ऑक्साइड। इसी तरह से उसको और हीट किया जाता है तो वो किस में डिकम्पोज हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब इसको रिएक्शन की तरह से समझेंगे, रिएक्शन देखेंगे। 2FeSO4 ये क्या है, फेरस सल्फेट जो कि सॉलिड स्टेट में है। तो जब ये हीट होता है तो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3 सॉलिड स्टेट, ये एक प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। SO2 गैसेस स्टेट में सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है, और गैसेस स्टेट में सल्फर ट्राईऑक्साइड भी मिलती है जिसे कि SO3 बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कुछ अदर एग्जाम्पल्स पर जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को शो करते हैं। फटाफट से इनको कवर करेंगे, देन आज का हमारा टॉपिक जो है ये यहीं पर कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 मीन्स अमोनियम डाइक्रोमेट। ये जो है आपका अमोनियम डाइक्रोमेट है, तो ये किस में स्प्लिट हो जाता है, N2 नाइट्रोजन, 4H2O वाटर, Cr2O3 क्रोमिक एसिड। तो ये जो है कोई एक चीज़ है, वो हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रही है, तीन चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर, ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमें यहाँ पर। तो ये जो है एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है।
नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन होता है हाइड्रोक्साइड का तो आपको क्या मिलता है? तो देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है ये किस में? वाटर और ऑक्सीजन में, 2H2O प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी जो है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को शो कर रहा है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का जो डिकम्पोजिशन है क्या है वो देखिए कैसे डिकम्पोज होता है। कार्बोनिक एसिड द जिस साउंड इन सोडा बॉटल्स, पॉप कैंस एंड अदर कार्बोनेटेड बेवरेजेस। देखिए कब आपने देखा होगा कार्बोनिक एसिड जो होता है जैसे जिस साउंड जैसी आती है, ऐसी कुछ साउंड आती है उसमें, जैसे कि सोडा बॉटल्स आप देख सकते हैं, पॉप कैंस वगैरह देख सकते हैं आप, ठीक है। और इसी तरीके के अदर कार्बोनेटेड जो बेवरेजेस होती हैं वो जो है डिकम्पोज होती हैं स्पॉन्टेनियसली, किस में हो जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। देखिए कार्बोनिक एसिड है यहाँ पे H2CO3, कार्बोनिक एसिड ये किस में हो जाएगी? डिकम्पोज वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि H2O वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अब अमोनियम नाइट्रेट का कैसे डिकम्पोज होती है, कैसे डिकम्पोजिशन होता है, क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें, ये देखेंगे। NH4NO3 यानी कि अमोनियम नाइट्रेट। तो ये जो है डिकम्पोज हो रही है किस में? N2O डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 2H2O वाटर में। तो यहाँ पर भी ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो हो रही है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ बोल सकते हैं कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो रहा है या स्प्लिट हो रहा है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, तो वहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कहलाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स कैसे लगे आपको ये नोट्स विद एक्सप्लेनेशन? अगर आपको ये वाकई में अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।